कभी तुमने गौर किया है, कुछ मर्द देखने में बहुत साधारण होते हैं, फिर भी औरत उनके बारे में बार बार सोचती है। वहीं कुछ मर्द उसके लिए सब कुछ करते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे, पैसे या मीठी बातों से पैदा नहीं होता। असली आकर्षण उस एहसास से पैदा होता है जो तुम्हारे साथ रहकर औरत अपने भीतर महसूस करती है। आज हम उन 6 आदतों की बात करेंगे जो किसी मर्द को दिखावटी नहीं, बल्कि भीतर से इतना मजबूत और आकर्षक बना देती हैं कि औरत खुद उसकी मौजूदगी को याद करने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, इसका उद्देश्य किसी औरत को अपने पीछे दौड़ाना या उसके मन से खेलना नहीं है। इसका उद्देश्य खुद को ऐसा मर्द बनाना है जिसकी कद्र करने के लिए किसी को मजबूर न करना पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि छठी आदत अक्सर वही मर्द समझ पाता है जो खुद की कीमत जानता है। और अगर ऐसी गहरी बातें तुम्हारी सोच को मजबूत करती हैं, तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम किसी को पाने से पहले खुद को खोने से बचना सीखते हैं। पहली आदत है तुम्हारी मौजूदगी में उसे भावनात्मक सुकून महसूस होना। औरत उस मर्द को लंबे समय तक याद नहीं रखती जिसने उससे सबसे ज्यादा बातें की थीं। वो उस मर्द को याद रखती है जिसके सामने उसे हर शब्द बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ा, जिसके पास बैठकर उसे ये डर नहीं रहा कि उसकी कमजोरी का मजाक बनेगा, उसकी बात को गलत समझा जाएगा या कल उसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब वो परेशान होकर तुम्हें कुछ बताए तो तुरंत उसे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। हर बार समाधान भी मत बताना। कभी कभी बस शांत होकर सुनना और धीरे से कहना, मैं समझ रहा हूं, तुम आगे बोलो। यही छोटी सी बात तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है, क्योंकि दुनिया उसे सुनने से ज्यादा परखती है। लेकिन जब तुम बिना बेचैनी, बिना निर्णय और बिना दिखावे के उसकी बात सुनते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी उसके मन के शोर को शांत करने लगती है। और याद रखना, जिस इंसान के पास मन को सुकून मिलता है, दिल धीरे धीरे उसी की तरफ लौटना चाहता है। दूसरी आदत है अपनी जिंदगी का केंद्र केवल औरत को मत बनाओ। शुरुआत में जब कोई औरत तुम्हें पसंद आती है तो मन करता है कि उससे हर समय बात होती रहे। उसका मैसेज आते ही जवाब दो, वो बुलाए तो अपना काम छोड़कर पहुंच जाओ और उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी दिनचर्या बदल दो। तुम्हें लगता है कि इससे उसे तुम्हारी परवाह दिखाई देगी। कुछ समय तक शायद ऐसा हो भी, लेकिन धीरे धीरे वही परवाह तुम्हारी कमजोरी जैसी दिखाई देने लगती है, क्योंकि जब तुम्हारे पास अपना कोई समय, कोई लक्ष्य और कोई प्राथमिकता नहीं बचती, तो उसे महसूस होने लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी के जवाब पर टिकी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर उसे अनदेखा करो या मैसेज देखकर घंटों जवाब न दो। खेल मत खेलो, बस अपनी जिंदगी को इतना खाली मत छोड़ो कि कोई भी इंसान उसमें आकर तुम्हारी पूरी पहचान बन जाए। अगर तुम किसी जरूरी काम में व्यस्त हो तो पहले उसे पूरा करो, बाद में आराम से जाप दो। अगर उसने अचानक मिलने के लिए कहा और तुम्हारी पहले से कोई जिम्मेदारी है, तो शांत स्वर में कहो, आज शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कल समय निकाल सकता हूं। इस एक वाक्य में अकर नहीं है, आत्मसम्मान है। औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जो उसकी कद्र करता है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है, जिसके पास अपना उद्देश्य है, अपनी दिनचर्या है और अपने फैसलों की एक मजबूत जमीन है। याद रखना, हर समय उपलब्ध रहना प्रेम का प्रमाण नहीं होता। कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि तुम खुद को पीछे छोड़ चुके हो। लेकिन जब तुम उसे चाहने के साथ साथ अपने रास्ते पर भी चलते रहते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी जरूरत नहीं, चुनाव बनती है। और जिसकी अपनी दुनिया होती है, उसकी दुनिया में जगह बनाना हमेशा ज्यादा खास महसूस होता है। कई बार औरत तुम्हारी बात से सहमत नहीं होगी। कभी उसका जवाब छोटा होगा, कभी उसका मूड अचानक बदल जाएगा और कभी वो ऐसी बात कह देगी जो तुम्हें भीतर तक चुभ सकती है। ऐसे समय में तुम्हारा असली स्वभाव सामने आता है। अगर उसके एक ठंडे जवाब से तुम बेचैन हो गए, बार बार पूछने लगे, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या,
या गुस्से में कह दिया, ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगा, तो उसे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी अस्थिरता दिखाई देती है। शांत रहने का मतलब भावनाहीन बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने हर भाव को तुरंत प्रतिक्रिया में बदलने से रोकना। मान लो वो गुस्से में कहती है, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। उस समय बहस जीतने की कोशिश मत करो। कुछ पल रुककर धीरे से कहो, शायद अभी मैं तुम्हारी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन तुम बताओ, मैं सुन रहा हूं। यह जवाब तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि दिखाता है कि तुम्हें अपनी बात साबित करने की जल्दी नहीं है। और अगर वो तुम्हारा अपमान करे तो चुपचाप सब सहना भी समझदारी नहीं। शांत स्वर में साफ कहो, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह बात करना ठीक नहीं है। जब हम शांति से बात कर सकें तब बात करेंगे। यही भावनात्मक मजबूती है, न चिल्लाना, न गिड़गिड़ाना, और ना ही बदला लेने के लिए गायब हो जाना। औरत उस मर्द के पास खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है जिसका स्वभाव हर परिस्थिति के साथ नहीं बदलता, जिसे गुस्सा आता है फिर भी वो अपने शब्द चुनता है, जिसे चोट लगती है फिर भी वो अपनी गरिमा नहीं छोड़ता। याद रखना, ऊंची आवाज ताकत का प्रमाण नहीं होती। असली ताकत वो ठहराव है जो तूफान के बीच भी तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से गिरने नहीं देता। चौथी आदत है औरत को पसंद करते हुए भी अपनी सीमाएं बनाए रखना। कई मर्द सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी बात पर नहीं कहा, अपनी नाराजगी दिखाई या गलत व्यवहार को रोक दिया तो औरत उनसे दूर चली जाएगी। इसलिए वे हर बात मान लेते हैं। वो देर से आए, वादा तोड़ दे, बार बार अनदेखा करे या गुस्से में कुछ भी कह दे, वे बस रिश्ता बचाने के लिए चुप रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही चुप्पी उनकी कीमत कम करने लगती है। ध्यान रखना, किसी औरत की परवाह करना और उसका हर व्यवहार स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। सच्चा आकर्षण वहां नहीं बनता जहां एक इंसान हमेशा झुकता रहे। वो वहां बनता है जहां प्यार भी हो और आत्मसम्मान भी। मान लो वो कई बार मिलने का वादा करके आखिरी समय पर मना कर देती है, तब गुस्से में ताना मत मारो और ये भी मत कहो कोई बात नहीं, जबकि भीतर तुम्हें बुरा लग रहा हो। शांत होकर कहो, मैं समझता हूं कि कभी कभी योजना बदल सकती है, लेकिन बार बार ऐसा होने पर मेरा समय भी खराब होता है। अगली बार तभी तय करेंगे जब तुम निश्चित हो। यह बात कठोर नहीं है, ये बस साफ है। औरत को हमेशा वो मर्द पसंद नहीं आता जो उसकी हर इच्छा पूरी कर दे। कई बार वो उस मर्द की ज्यादा इज्जत करती है जो बिना डर और बिना बदतमीजी के बता सके कि उसके लिए क्या स्वीकार है और क्या नहीं। सीमाएं बनाने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं है। तुम ये तय नहीं करते कि वो क्या करेगी, तुम केवल ये तय करते हो कि किसी व्यवहार के बाद तुम क्या करोगे। याद रखना, जो मर्द किसी को खोने के डर से खुद को खो देता है वो धीरे धीरे अपना आकर्षण भी खो देता है। लेकिन जो प्यार में नरम और अपने सम्मान में दृढ़ रहता है, उसकी बातों को केवल सुना नहीं जाता, गंभीरता से लिया जाता है। पांचवीं आदत है तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे व्यवहार में फर्क ना होना। औरत को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहना आसान है। तुम कह सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी बातों में भी अपने शब्द पर कायम नहीं रहते तो ये खूबसूरत वादे धीरे धीरे खोखले लगने लगते हैं। मान लो तुमने कहा कि शाम को फोन करोगे, लेकिन फोन नहीं किया। अगले दिन तुमने ऐसे बात शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। या तुमने मिलने का समय खुद तय किया, फिर बिना बताए देर से पहुंचे। तुम्हें ये बातें बहुत छोटी लग सकती हैं, मगर औरत इन्हीं छोटी बातों से समझती है कि तुम्हारे शब्दों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसलिए ऐसा वादा मत करो जिसे निभाने का तुम्हें खुद भरोसा नहीं। और अगर किसी वजह से अपनी बात पूरी नहीं कर पाओ तो बहाना बनाकर छिपने की जगह साफ कहो, मैंने जो कहा था वो पूरा नहीं कर पाया, मुझे पहले बता देना चाहिए था। इतनी सी ईमानदारी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती है कि तुम अपनी गलती से भागते नहीं हो। याद रखना, औरत को केवल वो मर्द आकर्षित नहीं करता जो बहुत अच्छा बोलता है, उसे वो मर्द भीतर तक प्रभावित करता है जिसकी बात और जिसका चरित्र एक दूसरे का साथ देते हैं, जो सामने कुछ और पीछे कुछ और नहीं होता, जिसका व्यवहार उसके मूड के साथ
हर दिन नहीं बदलता। जब तुम जो कहते हो वही करते हो, तो तुम्हें बार बार अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा व्यवहार खुद तुम्हारी पहचान बन जाता है। और दुनिया में मीठे शब्द बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जिस मर्द के एक साधारण से वादे पर भी भरोसा किया जा सके, उसकी जगह किसी और से भरना आसान नहीं होता। छठी और सबसे गहरी आदत है किसी औरत को पसंद करने के बाद भी अपनी कीमत उसके फैसले से तय मत होने देना। कई मर्द शुरुआत में बहुत सहज होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी औरत से लगाव होने लगता है, उनके भीतर उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। फिर वे हर बात में खुद को साबित करने लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए सही हूं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। वे जरूरत से ज्यादा मैसेज करते हैं, हर नाराजगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके थोड़े से दूर होते ही अपनी पूरी गरिमा भूल जाते हैं। लेकिन आकर्षण वहां कमजोर होने लायक इतना है, जहां चाहत धीरे धीरे विनती बन जाए। तुम अपने भाव साफ बता सकते हो। अगर वो तुम्हें पसंद है तो शांत होकर कहो, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। बस इतना काफी है। इसके बाद उसे मनाने, दबाव डालने या बार बार जवाब मांगने की जरूरत नहीं। अगर उसकी रुचि भी है तो वो अपने व्यवहार से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएगी। और अगर वो लगातार भ्रम में रखती है, कभी बहुत करीब आती है, कभी बिना कारण दूर चली जाती है, तो हर बार उसके पीछे मत भागो। धीरे से कहो, मैं अधूरे इशारों में रिश्ता नहीं चला सकता। जब तुम्हें साफ लगे कि तुम क्या चाहती हो, तब मुझसे बात करना। इसमें धमकी नहीं है, केवल स्पष्टता है। याद रखना, किसी औरत को खो देना दुख दे सकता है, लेकिन उसे पाने की कोशिश में खुद को खो देना उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ये नहीं कहता कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, वो बस इतना कहता है कि तुम्हें प्यार चाहिए, मगर अपनी गरिमा की कीमत पर नहीं। और शायद यही एक मर्द की सबसे आकर्षक बात होती है। वो दिल से चाहता है, पूरी ईमानदारी से जुड़ता है, लेकिन अगर सामने वाला उसकी कद्र न करे तो वो शोर नहीं करता, बदला नहीं लेता और गिड़गिड़ाता भी नहीं। वो शांत होकर पीछे हट जाता है, क्योंकि जिसे अपनी कीमत पता होती है वो किसी के सामने खुद को बार बार साबित नहीं करता। उसका स्वभाव, उसका ठहराव और उसका चरित्र ही बता देता है कि उसे खोना कितना आसान और उसकी जगह भरना कितना मुश्किल है। तो याद रखना, औरत को अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें कोई नकली चाल सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऐसा मर्द बनना है जिसकी मौजूदगी में सुकून हो, जिसकी जिंदगी का अपना उद्देश्य हो, जो कठिन समय में अपना संतुलन न खोए, जिसकी सीमाएं साफ हों, जिसके शब्दों पर भरोसा किया जा सके और जो किसी को चाहने के बाद भी खुद को खो न दे। क्योंकि कुछ समय के लिए चेहरा आकर्षित कर सकता है, मीठी बातें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन दिल में लंबे समय तक जगह केवल चरित्र बनाता है। आज इन 6 आदतों में से तुम्हारे भीतर कौन सी आदत पहले से मौजूद है और किस आदत पर तुम्हें अभी काम करना है? नीचे कमेंट में केवल उसका नंबर जरूर लिखना। तुम्हारा जवाब शायद किसी दूसरे इंसान को भी खुद को बदलने की प्रेरणा दे दे। और अगर आज की बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई सच दिखाई दिया हो, तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करना जिसे प्यार से पहले अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने की जरूरत है। स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, क्योंकि यहां हम किसी के पीछे भागना नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना सीखते हैं कि सही इंसान हमारी कीमत खुद पहचान सके। बहुत जल्द एक नई और गहरी बात के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने मन को शांत रखना, अपने शब्दों को सच्चा रखना, और चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम खुद का साथ कभी मत छोड़ना।